आस्था आदि है, अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है। आस्था बनाई नहीं जाती, बन जाती है। जब हृदय को, मस्तिष्क को ज्ञात होता है, हृदय को कुछ लगता है, तो आस्था मजबूत हो जाती है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर तहसील में स्थित पंडोखर धाम आज पूरे देश और दुनिया में आस्था के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। अपडेट इंडिया के संवाददाता विनोद पाराशर ने पंडोखर धाम पहुंचकर यहां के पीठाधीश्वर गुरु शरण शर्मा से खास बातचीत की और जाना कि आखिर कैसे ये धाम भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र बना। इस वक्त हम पंडोखर धाम सरकार के हैं। मन को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। मन के अनुभव के आधार पर ही आस्था की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये वो उस आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है पंडोखर धाम। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में समाधान कराते हैं। आखिर पंडोखर सरकार की स्थापना कैसे हुई? इस धाम को और भगवान हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ किसने स्थापित किया? इस धाम का पांडवों से क्या कनेक्शन है? पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण शर्मा के मुताबिक पुराणों में वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पांडवों द्वारा इस धाम को स्थापित किया गया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने यहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। इसके बाद ही पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की। इसके बाद कई शासक आए और गए, लेकिन यहां मूर्ति स्थापित रही और पंडोखर सरकार के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती गई। मैं आप सबको यह बता दूं, पहले सभी दर्शकों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आपके सभी दर्शकों को साधुवाद, आशीर्वाद। ये आस्था आदि है, अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है। आस्था बनाई नहीं जाती, आस्था बन जाती है जब कुछ ऐसा हृदय को, मस्तक को ज्ञात होता है, ऐसा हृदय को कुछ लगता है, तो वहाँ आस्था मजबूत हो जाती है। लंबे समय के बाद बहरा धाम से हाथीवान महाराज यहां आए और उन्होंने पंडोखर धाम की आराधना शुरू की। इसके बाद पंडित गुरु शरण शर्मा ने यहां गद्दी संभाली। पंडोखर धाम पर हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। लोगों की अर्जियां सुनकर वे उनका समाधान करते हैं। बुंदेलखंड के साथ ही महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग अपनी परेशानी लेकर यहां पहुंचते हैं। पंडोखर धाम पर ट्रस्ट द्वारा भक्तों के लिए आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। भक्तों की समस्याओं के समाधान के लिए धाम पर ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन, पूजा पाठ कराया जाता है। भक्तों को यहां पहले टोकन लेना होता है, जिसके बाद उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। यहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान है। यह हनुमान जी वो हनुमान जी हैं जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हमारा धर्मराज ने स्थापना की थी। और महाभारत में 18 दिन का जो पर्व का महाभारत था, 18 दिन की जो लड़ाई थी, उसमें हनुमान जी ने बड़ी सहायता की थी अर्जुन की। वही विजयी हनुमान, एंटीबायोटिक हनुमान यानी पंडोखर सका हनुमान यहाँ पंडोखर धाम में विराजमान है, जिनके दर्शन करने मात्र से दैहिक, दैविक एवं भौतिक त्रिताप कुछ भी हो, यहाँ के आने मात्र से सभी संकट खत्म हो जाते हैं। और कहते हैं ना, प्रमाणिकता वहां जरूरत होती है जहां कुछ दिखता नहीं है। जहां दिखता है वहां प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहाँ सब दिखता है,
सब पारदर्शिता है और यहाँ की मिट्टी का जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, जो गुण तत्व है, जो खींचने की क्षमता चुंबक की भांति, ये दिखता है और यही आस्था का कारण है। पंडोखर दरबार कहते हैं ये भारत भूमि है, ऋषि प्रधान देश है। यहाँ पांडवों की पांडव पीठ है, राजा मरु की तपोभूमि है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ समय व्यतीत किया था। यह पंडोखर आज से नहीं, त्रेता, सतयुग, द्वापर युग, द्वापर से कलिकाल तक है। आज वर्तमान में हजारों लोग हर अमावस्या से लेकर पंचमी तक दर्शन करने आते हैं। अब ये 365 दिन का दरबार हो गया है, जो एक तरह से मेला बन चुका है। ये भारत भूमि है, ऋषि प्रधान देश है। यहाँ पांडोखर सरकार पांडवों की पीठ है, राजा मरुत की तपोभूमि है और ये पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास के समय में 5 दिन का समय बिताया था। और ये पंडोखर धाम कोई आज से नहीं है, ये त्रेता सतयुग से लेकर के द्वापरांत के बाद कलिकाल तक आज दिनांक को वर्तमान में भी पंडोखर धाम में हजारों लाखों लोग प्रति माह अमावस्या दर्शन करने आते हैं, अमावस्या से लेकर पंचमी तक। परंतु अब 365 दिन प्रतिदिन का मेला हो गया, दरबार हो गया है। यहाँ रोज दर्शनार्थ आते हैं, 10, 15, 20 हजार लोग बराबर यहाँ का भ्रमण करते हैं, यहाँ की रज में खेलते मचलते हैं। पंडोखर दरबार भक्तों द्वारा प्रश्न पूछने से पहले पर्चा बनाकर रख लेते हैं। भक्त द्वारा अपनी समस्या बताई जाती है। समस्या सुनकर पूर्व में लिखी पर्ची भक्त को बताई जाती है, जिसे देखते ही भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आजकल मन को पढ़कर कई लोग बहुत कुछ बता रहे हैं। माइंड रील के सवाल पर पंडोखर दरबार ने कहा, ये कला है, लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, वे कला का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इसके आधार पर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तो आपका भी पर्चा बनाया, तो आपके माइंड में कहाँ लिखा कि हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारी माताजी का नाम ये है, हमारा नाम ये है और हमारी समस्या है? ये तो कहीं माइंड में नहीं लिखा है। यदि ऐसा है तो आप तो मीडिया से हैं, तो आप मेरा ही रीड कर दीजिए कि मेरे दादाजी के पिताजी का नाम क्या है। मान जाएंगे कि आप मेरा माइंड रीड कर सकते हैं। हाँ, विधा हो सकती है किसी के पास, वो अलग बात है, क्योंकि ये भारत भूमि कला भूमि है। यहाँ पे कलाओं के कारण लोग राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय हो गए। राष्ट्रीय के लिए नहीं, अंतरराष्ट्रीय हो गए। और वो उनकी पूजा, उनका सम्मान हमारे भारत भूमि में होता है। तो ये कला की भूमि है, देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है और भारतीय सनातन संस्कृति की भूमि है। कला का सम्मान होना चाहिए। यदि किसी के पास माइंड रीडिंग के पास, किसी की खोजने की, पकड़ने की किसी के पास कोई विधा है, तो इससे इतराज किस बात का? लेकिन हम इसका कोई विरोध नहीं करते, परंतु किसी बात की कला है तो सम्मान होना चाहिए। यदि चीटिंग है तो उसका भंडाफोड़ होना चाहिए और उस पर 420 के तहत मुकदमा दर्ज और केस होना चाहिए। संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम पास हो चुका है। इस बारे में जब पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण शर्मा से उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं ये उस पार्लियामेंट का विषय है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो वक्फ बोर्ड है, जो संशोधन हुआ है, इस पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो इस पर अवश्य ही बनती है। लेकिन मैं अभी इतना कह सकता हूँ, मुझे इतना वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और मैं सनातन बोर्ड के लिए मांग करता हूँ